नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए सियासत तेज हो चुकी है। जल्द ही नगर निकाय की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन दांव यहां पर फंसा हुआ है ओबीसी आरक्षण के चलते। फिलहाल देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए यहां पर तमाम अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वक्त के साथ साथ यहां पर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला है और नगर निकाय चुनाव आखिरकार कब होंगे ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। सभी पार्टियों के जो नेता है एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोलते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, तो मायावती यहाँ पर अब हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। सपा पर वह निशाना साधती हुई देखी जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में ट्विटर पर उन्होंने बैक टू बैक कुछ ट्वीट्स किए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हाल ही में मायावती ने जो ट्वीट्स किए हैं उन पर गौर किया जाए तो समाजवादी पार्टी पर वह साफ तौर पर निशाना साधती हुई नजर आई हैं। उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया और लिखा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों, इन दलों सभी को सावधान करने की अपील की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के नगर निकाय चुनाव संबंधी अधिसूचना को रद्द करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश आने के बाद मायावती ने यहां पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, साथ ही अनुसूचित जनजाति आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया। अब भाजपा भी इस मामले में कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। ये अति चिंतनीय है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा, सपा सरकार ने अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मायावती ने लिखा, एससी और एसटी का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इस ट्वीट के बाद उन्होंने लिखा कि इससे संबंधित विधेयक को सपा ने संसद में फाड़ दिया और इसे पारित तक नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। जबकि बसपा सरकार में यहाँ पर एससी और एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों और पिछड़ों को आरक्षण का पूरा हक दिया गया है। अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से सपा और अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से सतर्क रहें। तो मायावती ने इस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव को ये संदेश भेज दिया है। इस तरह से मायावती यहाँ पर अखिलेश के साथ साथ उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव को भी ये बड़ा संदेश दे दी है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव की क्या कुछ रणनीतियां होंगी आने वाले समय में, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव पूरी ही विरासत को संभालने के लिए आगे आ चुके हैं। तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव भी, देखना ये दिलचस्प होगा कि मायावती के इन यहाँ पर पलटवारों का वह जवाब कैसे देते हैं। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।